Agriculture fourth semester. Or today the orientation is this is our part 1 in which we will talk about the general instructions how you can choose your major. ठीक है, तो इसमें ये दो हिस्सों में होगी. आज पहला हिस्सा कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसा मालूम है कि UAF सब कैंपस बूरेवाला में मुख्तलिफ मेजर्स एग्रीकल्चर के ऑफ़र हो रहे हैं, जिसमें एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी एंड सॉइल साइंस ये अवेलेबल है. और क्वेश्चन ये है कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, वो उनको सही तरह पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा इसमें से मेजर जो है वो चूज़ करूं. तो आज की जो ये तकरीर होगी या जो ओरिएंटेशन होगी, इसमें हम सिर्फ यही बात करेंगे कि वो कौन से प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको अपने अंदर देखने चाहिए, वो कौन सी बातें हैं जिनको जहन में रखना है जब आपने मेजर चूज़ करना है. अच्छा जी, हाउ टू डिसाइड. इसके 3 पॉइंट्स हैं बच्चों. सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट जो अक्सर बच्चे मिस करते हैं वो क्या है कि यार आपको अच्छा क्या लगता है, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट. ठीक है, अब अक्सर बच्चों का तो इंटरेस्ट ही नहीं होता. वो कहते हैं सर हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है, या हमें तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता. अक्सर ऐसे ही होते हैं. लेकिन फिर भी मैं फिर उसको रीफ्रेज करके मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है योर इंटरेस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज़ लेस बोरिंग टू यू. ठीक है, सारे ही आपको बोरिंग लगते हैं, जो कम बोरिंग लगता है वो बता दें. ठीक है, तो और दूसरे नंबर पर अगर आपको कोई वाकई में इंटरेस्टिंग लगता है और उसमें आपको आप कुछ सीखना चाहते हैं उस मेजर के बारे में, उस साइंस के बारे में, फिर तो ठीक है. तो पहला, काइंडली ये माइक्रोफोन बेटा अभी ज़रा ऑफ रखें, मैं पहले एक बार स्पीच दे लूँ, उसके बाद फिर आप अपनी जो है ना वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा. ठीक है, तो पहला बेटा, सबसे पहला और सबसे अहम चीज़ मेजर चूज़ करते वक्त, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर आपको क्या कह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेरेंट्स क्या फोर्स कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोस्त क्या कह रहे हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट लुक्स इंटरेस्टिंग टू यू. ठीक है, हम में से बहुत सारे ने ख्वाब देखे होते हैं और बाद में वो इस वजह से उसको उसकी तरफ नहीं जाते कि यार मैं तो जाना चाहता था, मुझे तो वो जो है ना वालिद साहब ने रोक दिया, या मुझे तो जनाब वो मेरे दोस्त ने खींच लिया इस मेजर में. तो पहला पॉइंट जो है इसको जहन में रखिएगा. ज़िंदगी में ये अफसोस ना रहे कि जो मैं करना चाहता था या चाहती थी वो मैं कर नहीं सका. नंबर 2, योर कैपेबिलिटीज़. अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही होती है लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे होते. ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हैं कि डिफरेंट मेजर्स में डिफरेंट उनकी जो है ना वो प्री रेक्विजिट्स हैं. वो कुछ चीज़ें आपसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं. कुछ कुछ साइंस के लेवल्स ऐसे हैं जो आपके लेवल से बहुत ऊंचे हो जाते हैं. ठीक है, बाज़ लोगों को माइट भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टर्म्स मुश्किल लगती हों, बाज़ लोगों को मे बी कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस मुश्किल लगती हों. हर शख्स के कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. तो आप जिस जिस लेवल पर या जिस फील्ड में कंफर्टेबल फील करते हैं, या अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसकी बेसिस पर अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि साइंस सब्जेक्ट्स इन विच यू गॉट गुड ग्रेड्स, अगर आपने अच्छे नंबर आसानी से ले लिए थे नकल लगाए बगैर. यहाँ पर ये बात नहीं आ रही कि सर से मिलते करके एक ग्रेड लिया है, या जनाब मैंने कोई नकल मार के चीट करके एक ग्रेड लिया, वो काउंट नहीं होता. जो आप आसानी से पढ़ने में, जो आपको आसान लगता है सब्जेक्ट, जिसमें आप समझते हैं कि मैं कंफर्टेबल रहूंगा, मैं आगे जाके इसमें फ्लरिश कर सकता हूं, मैं इसमें ग्रूम कर सकता हूं, तो उसको आप लेकर चलें. अब इसमें मैंने नीचे कुछ और एग्जांपल भी लिखे हैं. कुछ मेजर्स ऐसे हैं जिसमें मैथ इंटेंसिव हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह का काम है, या मैथ का ज़रा उसमें काम ज़्यादा है ज़्यादा. फिर कुछ लॉजिकल थिंकिंग के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजियोलॉजी वगैरह में लॉजिकल थिंकिंग वगैरह होती है, ऐसा क्यों हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, तो वगैरह वगैरह. बहरहाल, तो वो आपको थोड़ा सा देखना होता है कि मुझे, पहला पॉइंट मैंने बता दिया ना कि आपका पसंद क्या था. अब वो दूसरे नंबर पे क्या मैं उसको कर भी सकता हूँ, क्या मैं उसमें ठीक रहूँगा. ठीक है, जैसे आप कहते हैं सर मुझे वैसे ये फ़लाँ टीचर जो है ना लगते तो बहुत अच्छे हैं, और वो मेजर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस ना वो मेरा थोड़ा सा नंबर मेरे इसलिए नहीं आया कि मुझे वो चीज़ समझ नहीं लगी, या मुझे वो बात समझ नहीं लगती जल्दी से. तो फिर ये इसका मतलब है दूसरे पॉइंट में आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं. आमतौर पे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, या जो CGPA में अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स कह लें आप, उनको तो ये दूसरे पॉइंट की कभी टेंशन होती नहीं है. ठीक है, उनके लिए पहला पॉइंट ही सिर्फ मैटर करता है. लेकिन जो मेरे जैसे हैं, या मेरे से भी बेचारे कोई नैले स्टूडेंट्स हैं, बहुत CGPA में लो हैं, तो वो फिर जो है ना इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हैं कि यार सिर्फ मेजर चूज़ करना ही काफ़ी नहीं है, मेजर में सर्वाइव करना भी बहुत अहम है. एक बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, काइंडली बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें. मैं यहाँ से अब अगर कहूँ तो फिर किसका है, एक मिनट ठहर जाए ज़रा. माइक्रोफोन सारे बच्चे अपना ऑफ कर दें काइंडली.
जब मैं पूछूंगा फिर आप ऑन कीजिएगा। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट बेटा इसमें जो आता है वो है मेजर स्कोप। अब यहाँ पर भी बच्चे ना गलती खाते हैं। बच्चे समझते हैं कि पता नहीं मेजर स्कोप का मतलब है कि कोई मेजर ज़्यादा अच्छा है, कोई मेजर कम अच्छा है। ऐसा नहीं है। मेजर स्कोप से मेरी मुराद है, मैंने यहाँ पे एक तस्वीर बनाई है और इसमें मैंने ये दिखाया है कि कुछ मेजर्स में जॉब्स ज़्यादा हैं या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा, बिजनेस नहीं है। कुछ में जॉब भी है, बिजनेस भी है। ठीक है, तो यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू। अगर तो आप सिर्फ जॉब पर्सन बनना चाहते हैं, आप सारी उम्र जॉब करना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर तो जौन सा मर्जी मेजर चूज कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं या मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, देन देयर आर सम स्पेसिफिक मेजर्स जो बिजनेस ऑफर करते हैं। सारे मेजर्स बिजनेस वाले नहीं हैं। वो फिर हम इंशाल्लाह जब 14 तारीख आएगी ना, उस दिन जब टीचर्स बात करेंगे, तो उसमें फिर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जॉब और बिजनेसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपने चूज करना है कि मैंने नौकर बन के जॉब करनी है या मैंने बिजनेसमैन बनकर आगे नौकरियां क्रिएट करनी है, जॉब्स देनी है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि आपको कोई भी, रिमेंबर एवरी मेजर है स्कोप, हर मेजर का स्कोप है। असल बात जो होती है, जो अक्सर बच्चे मिस करते हैं, वो ये है कि यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। अगर आप आसानी से उस मेजर में चल रहे हैं, आपको वो मेजर अच्छा लगता है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप आसानी से उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप फ्लरिश कर सकते हैं, आप अपने आप को हीरा बना सकते हैं। लेकिन कहने को आप एक मेजर में घुस गए हैं, लेकिन आगे आपसे सर्वाइवल ही नहीं हो रहा, आपसे चीज़ें मैनेज ही नहीं हो रही, तो फिर कहने को तो आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन वो डिग्री कागज़ का टुकड़ा होगी और कुछ भी नहीं होगी। तो ये 3 पॉइंट्स बेटा आपने लाजमी, जब भी आप डिसीजन लें, अभी हम किसी मेजर की तारीफ या बुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप सब बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं ना, ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर देख लें। आप अपने सवाल हैं ये 3, ये पूछ लें अपने आप से, कौन सा आपको अच्छा लगता है। उसमें 2-3 भी अच्छे लग सकते हैं। आप किस किस में ज़्यादा आसानी से सर्वाइव करते हैं या आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, लाइक स्टूडेंट्स को ये दूसरा पॉइंट कभी भी बॉदर नहीं करता। लाइक स्टूडेंट्स के लिए तो ये दूसरा पॉइंट होता ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो जनाब जिसमें मर्जी चले जाएं, हम सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, आप पहला पॉइंट देखिए और फिर तीसरा पॉइंट देखिए कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। आप जॉब मैन पर्सन बनना चाहते हैं या इन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ यू आल्सो वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस। तो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली उस तरह के भी मेजर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ऑलवेज रिमेंबर, कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत अहम पॉइंट्स है, ये अक्सर बच्चे इसको मिस करते हैं। ये जो आपको डिग्री मिलनी है आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक पीस ऑफ पेपर के, एक कागज़ का टुकड़ा है। गुम कर दें, फाड़ दें, कोई प्रूफ नहीं है कि आपने डिग्री की है। ठीक है ना। तो ये पीस ऑफ पेपर जो है ये क्या करता है, ये जस्ट इट विल वेरीफाइड एट द कंप्लीशन ऑफ योर 16 ईयर एजुकेशन। ये इस बात की एक तस्दीक करता है कि आपने 16 साल तालीम मुकम्मल कर ली है, बस। अब असल कहानी जो है, ये पीस ऑफ पेपर इसलिए अहम है दैट इट विल मेक यू एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू अ स्पेसिफिक जॉब डिमांडिंग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अक्सर आप देखते हैं कि अखबार में इश्तिहार आते हैं या न्यूज़पेपर्स में या किसी और आपको वेबसाइट्स के ऊपर पढ़े मिलते हैं कि जी 16 साल तालीम दरकार है। ठीक है, अब वो 16 साल तालीम दरकार है का मतलब यह है कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो जॉब आपसे मैच करती है। ये ना हो कि जॉब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर है और आप एग्रोनॉमी या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला उसमें कंस्ट्रक्शन में जॉब नहीं कर सकता, तो वो बात अलग है। अच्छा, फिर ये डिग्री आपको एक चीज और भी करवाती है, ये करवाती है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब वाले आपको बुलाते हैं, और वो जो एक इंटरव्यू हॉल होता है या एग्जाम जहां पर आपका इंटरव्यू लेना है उन्होंने उस कमरे का, उसके दरवाजे से आपको एंटर हो लेने देते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव दैट स्पेसिफिक डिग्री। आपके साथ वो डिग्री मौजूद होती है। जब आप उस कमरे से दाखिल हो जाते हैं उसके बाद डिग्री का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद एक्चुअली व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर स्किल एंड योर एबिलिटी। आपने सीखा क्या है। जब आप इंटरव्यूअर को, वो आपसे इंटरव्यूअर सवाल करेगा ना, तो फिर उस वक्त वो ये देखेगा कि यार इसको आता क्या है। कहने को आपने जनाब हॉर्टिकल्चर में डिग्री की है और आपको हॉर्टिकल्चर के स्पेलिंग नहीं आते या आपको हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन नहीं आती, तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। वो फिर वही बात है कि सिर्फ पीस ऑफ पेपर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपको आता कुछ नहीं है। Your skills and your abilities will be used to impress the interviewer.
आप अपनी स्किल्स की बेसिस पर जब दरवाजे से एंटर हो जाए, फिर दौड़ अपनी अपनी, फिर आपके अंदर कितनी मिठास है और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, व्हाट आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी बेसिस पर आप अगले बंदे को इम्प्रेस करेंगे। और अगर आप इम्प्रेस कर लेते हैं, जॉब मिल जाती है, तो मैंने एक लाइन और नीचे लिखी है कि इवन योर प्रमोशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर स्किल। अगर आप किसी जगह पर जॉब में अप्लाई भी कर देते हैं और जॉब हो भी जाती है, फिर भी उसकी प्रमोशन भी आपकी जो है ना वो स्किल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्रूव योर वर्थ टू दिस वर्ल्ड, यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। आपको ये शो करना पड़ेगा कि मुझ में कुछ स्पेशल है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रेड कलर में नीचे लाइन लिखी है, ये मैंने ये लिखा है कि अ पर्सन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक ऐसा शख्स जो बहुत अच्छा बोलता है, बड़ा जबरदस्त वो बात करता है, एंड साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और उसके पास नॉलेज भी बहुत है। ठीक है, बट कैन नॉट अप्लाई फॉर अ जॉब विच डिमांड्स अ स्पेसिफिक डिग्री, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, तो वो फिर उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जनाब फर्ज करें एक हॉर्टिकल्चर की कोई सीट निकलती है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में, और वो कहते हैं 16 साल तालीम दरकार है। एक माली कहता है सर मुझे तो स्टूडेंट से भी ज़्यादा पता है और मेरा तो सर बहुत तजर्बा है, तो क्या वो उस माली को जॉब पे रख लेंगे 18वें या 19वें ग्रेड की? कभी भी नहीं रखेंगे, वो उसको कमरे से एंटर ही नहीं, दरवाजे से एंटर नहीं होने देंगे। तो ये डिग्री भी अहम है आपके लिए। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है आप इसको अवेल कर रहे हैं, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आप तकरीबन हाफ पोर्शन जो है ना वो डिग्री अवेल अवेल करने वाला वो आप कंप्लीट कर जाएंगे। बट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो अक्सर आप नहीं सोचते, वो ये है कि आपने कुछ सीखा भी है कि नहीं। ठीक है ना, तो वो मैटर करेगा और इसकी बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी। कोई भी मेजर बुरा या अच्छा नहीं है, ये डिग्री और आप ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक हो गया, तो ये चीज़ ज़रा इसको इस साइकोलॉजी को, इस फिनोमिना को ज़रा जहन में रखिएगा। अच्छा, फिर आगे, अब यहाँ पर कुछ बच्चे डिसअपॉइंट होते हैं, नेवर डिसअपॉइंट, मैंने एक हेडिंग बनाई है। मैंने यहाँ पर क्या, मैंने एक बात लिखी है और ये बड़ी ज़रूरी बात है। इफ़ यू ऑलरेडी थिंक, अगर आप पहले ये सोच लेते हैं ना दैट यू विल नेवर विन, आप कभी जीत नहीं सकते, देन यू विल नेवर, तो फिर आप कभी भी नहीं जीत सकते। अगर आपने पहले ही इंटरव्यू होने से पहले ये सोच लिया और किसी जगह पे जॉब अप्लाई करने करते वक्त ये सोचा कि यार मैंने तो हो ही नहीं सकना, यार मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ, यार मुझसे तो बोला नहीं जाता, तो फिर आप तो दिमागी तौर पर ही शिकस्त तस्लीम कर गए हैं। आपको किसी ने क्या हराना है, आप तो खुद ही से हार गए हैं। नेवर एवर डू दैट थिंग। आपको ब्रेव बनना है और हर पर्सन आप में स्पेशल है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट कीजिए। लेकिन आगे मैंने ब्रैकेट में एक बात भी लिखी है, मैंने कहा फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज स्पेशल इन यू। आप पहले ये बात तो डिटरमिन करें ना कि आप में स्पेशल क्या चीज़ है। अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें स्पेशलिटी है क्या। मैं अभी अगर आपसे ये, माशाल्लाह से मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं सेमिनार में, कितने बच्चों को अपनी एबिलिटीज़ का पता है? ना तो आप कभी खुद इस बात को सोचते हैं, ना ही कभी टीचर इस बात को आप पे प्रमोट करते हैं कि वो आपकी स्पेशलिटी को बाहर निकाले। तालीम ही तालीम हो रही है, तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही, अनफॉर्चुनेटली। बट दिस इज़ द राइट टाइम आई थिंक कि अभी अभी आपकी आधी डिग्री हुई है, यू स्टिल हैव 4 years। और आपको याद होगा मैंने आपको पहले सेमेस्टर में भी ये बात की थी कि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू नो व्हाट इज स्पेशल इन यू, यू हैव टू पॉलिश। ये जो टाइम आपको 2 साल का मिलना है ना, इसमें आप अपने एबिलिटीज को अच्छी तरह चमका लें, इसको पॉलिश कर लें। ठीक है, अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये मैं 100% इस पर श्योर हूं दैट एवरी वन ऑफ यू इज स्पेशल। नॉट अ सिंगल पर्सन इन योर क्लास, चाहे वो सीजीपीए वाइज जितना भी लो क्यों ना हो, वो स्पेशल है। अब स्पेशल कैसे है? ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो सीजीपीए अच्छी लेने के लिए स्पेशल हो। कोई शख्स जो है वो बात करने में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई शख्स जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में, कोई शख्स राब्ते बनाने में, कोई शख्स सोचने में, कोई शख्स स्पीच करने में, ठीक है ना, कोई शख्स गाने में, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज प्रेजेंट इन यू, कोई भी चीज़ स्पेशल हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक आपके लिए ना ये एक प्रैक्टिस तजवीज़ की है, और मैं ये समझता हूँ कि आप बच्चों को ये ओरिएंटेशन के सेकंड पार्ट तक लाजमी कर लेनी चाहिए, सब बच्चों को। नंबर 1, लिस्ट ऑल योर प्लस पॉइंट्स। एक एक अलहदगी में बैठिए, सोचिए व्हाट इज स्पेशल इन यू। कैसे पता चलेगा, ये भी एक सवाल है। सर इसके बारे में हम कैसे हम डिटरमिन करें, हमें तो समझ नहीं लगती हम प्लस पॉइंट हमारे क्या है। तो बेटा उसके अंदर एक्चुअली हमें प्लस पॉइंट इस वक्त वो वाले चाहिए जो आपको तालीम में हेल्प कर सके।
एक बच्चा कहता सर मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, और भाई ठीक है गा लेते होगे, आप सिंगर बन सकते होगे माइट भी, बट एट दिस मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर सिलेक्शन। तो मेजर सिलेक्शन के हवाले से आपने देखना है कि मेरे प्लस पॉइंट्स मुझे क्या कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप जो अभी तक आपने 2 सालों में कोर्सेज पढ़े हैं उसको ज़रा एक बार गो थ्रू करेंगे, यार कौन से कोर्सेज थे जिसमें मैं आसानी से पास हो गया था, या वो कौन से कोर्सेज थे जिनमें मैं वाकई में टीचर ने मुझे शाबाश दी थी, या वो कौन से कोर्सेज थे जिसमें वाकई में मैं जो है मुझे इंटरेस्ट, मैं उसमें इंटरेस्टेड था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वो कोर्स पढ़ने का। दीज आर द थिंग्स विच यू विल थिंक अबाउट इट। ठीक है ना। इसी तरह लिस्ट ऑल योर नेगेटिव पॉइंट्स, आप में नाकामियां या आप में नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। मैंने आगे एक ब्रैकेट में बात भी लिखी है, नेवर एवर शेयर विद एनी वन दीज। इस ये पॉइंट्स कभी किसी को नहीं बताने आपने ये, लेकिन आपको पता होने चाहिए आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। एक शख्स कहता है सर मैं मैथ में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आप वो मैथ में इतना अच्छा नहीं हूँ किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि ये तो आपने खुद ही अपने वीक पॉइंट किसी को दे दिया है, वो कल को आपको मारना चाहे वहीं से आपको जेर कर सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यार मैं नेगेटिव, बाद नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप कवर करके पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर मुझे अभी बोलना नहीं आता, मैं अगर किसी के साथ बात करता हूँ या करती हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, ठीक है ना, या किसी की आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात नहीं होती, या जनाब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, या जनाब मेरी इंग्लिश राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो वो पॉइंट, ये वो स्किल्स हैं जो आप कवर अप कर सकते हैं। अभी आपके पास 2 साल है, इसमें आप मेहनत करके इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे में क्या खामियां हैं। अब वो खामियां भी उसी एंगल से कि आपके मेजर के हवाले से, यार फलां जो इतना था ना कोर्स, उसमें तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं लगी थी क्या हुआ, फलां कोर्स की मुझे फिर भी समझ लगी थी, फलां कोर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, फलां कोर्स मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था। ये तमाम चीज़ें नेगेटिव और प्लस पॉइंट्स में आएंगी। तो ये आप अगर अपनी एक शीट तैयार करेंगे ना, तो आपके सामने आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार मुझे किस मेजर में जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरह ये मैंने आखिरी बात लिखी है कि ओरिएंटेशन फॉर मेजर सिलेक्शन विल बी इंशाल्लाह ऑन 14th of July 2021 वेडनेसडे एट 11 AM ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये भी इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ही करेंगे जैसे ये हम आज कर रहे हैं। उसमें मैं जो है ना वो मैंने बात कर ली है सब टीचर्स से। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ठीक है ना, इन तमाम से जितने भी ये मेजर हैं, एक मेरे ख्याल में को रह गया सॉइल साइंस, तो इन तमाम से जो है ना एक एक टीचर आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करेगा स्कोप ऑफ फ्लाम मेजर, और उसके साथ वो अपनी आपको उसके प्लस पॉइंट्स बताएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी उसी में हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद आखिरी बात, कॉमन मिस्टेक्स वाइल चूजिंग अ मेजर। अब ये यहाँ तक तो पहले बात सारे बच्चे क्लियर कर लें, ये आपके जिम्मे काम है बेटा। ये अगर आप टीचरों पे छोड़ेंगे तो आप जिसके पास जाएंगे ना वो आपको मैनिपुलेट करेगा और वो आपकी ब्रेन वॉशिंग करेगा। मोस्टली ज़्यादातर ऐसे ही होता है। आप चले जाएं किसी हॉर्टिकल्चर वाले के पास तो हॉर्टिकल्चर इज़ द बेस्ट, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर चले जाएं डैट इज़ द बेस्ट, एग्रोनॉमी में चले जाएं डैट इज़ द बेस्ट। ठीक है ना। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। और कल को ब्लेम गेम ना हो कि यार मैं तो इसलिए इसमें गया था कि वो जनाब मेरे दोस्त ने ये कहा था। ना ना ना, कभी ऐसे अपनी जिंदगी का फैसला किसी और पे मत छोड़ें। खुद से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं और उसके ऊपर पाबंद रहें। मैं अब इसी के ऊपर आगे आ रहा हूँ कैसे आपने अब इसको, आपने कॉमन मिस्टेक्स वाइल चूजिंग मेजर। अब मेजर चूजिंग में जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, नंबर 1 CGPA फैक्टर। सबसे पहला पॉइंट, ये मैंने 3 पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। टॉपर्स विल नेवर हैव टू वरी। टॉपर्स को कभी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती। वजह क्या है, दे ऑलवेज गेट व्हाट दे वांटेड। वो जो मेजर चूज करेंगे उसमें वो चले जाएंगे। ठीक है ना। तो टॉपर्स जो CGPA 3.7, 3.65, 3 मतलब 3.5 से ऊपर वाले, ऑलमोस्ट 3.5 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, दे डोंट हैव टू वरी। वो मोस्टली जो है वो उस मेजर में चले जाते हैं जिसको वो चूज करते हैं। मीडियम CGPA स्टूडेंट्स जो कि ऑलमोस्ट 3.5 के बीच में कहीं फाल करते हैं, दे यूजुअली गेट फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन। जो भी वो ऑप्शन देंगे ना कि यार पहले तो मुझे इसमें भेज दें या फिर इसमें भेज दें या फिर इसमें भेज दें, तो वो फिर उन पहले 3 में से मोस्टली उनको मिल जाता है। बैड लक हो सकती है, स्पेशल केस हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये रूल अप्लाई होता है। अच्छा, जो लो CGPA स्टूडेंट्स हैं, बेचारे मर के पास होते हैं, बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, और बस चल रहे हैं डिग्री में लेकिन नाम की चल रहे हैं। दे डोंट हैव एनी चॉइस एट ऑल। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। वो जो मर्जी शोर में चाहते रहें, वो चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक गिनती लिख दें और आखिर में अपने मेजर का हवाला दे दें, वो उसी जगह पर जाएंगे जहां पर जगह बचेगी। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, तो CGPA
दुनिया में अगर CGPA का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो सिर्फ इसी जगह पर है कि यू विल गेट व्हाट यू लाइक ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPA। अगर आप लो CGPA के हैं तो इसको अपने जहन में रखिएगा कि आप क्या चाहते हैं। ये ना हो CGPA लो हो और आपकी जो पसंद है वो टॉपर्स वाली हो, तो ये नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं किस कैटेगरी में फाल करता हूँ, मैं किस कैडर में फाल करता हूँ, उसकी बेसिस पर आप अपनी चॉइसेस को अरेंज करें। ठीक हो गया। दूसरा गलती जो अक्सर करते हैं रैंकिंग एरर में, व्हेन आस्क्ड, जब आपको मेजर सिलेक्शन के लिए, इस बार तो ऑनलाइन होगा, उसमें मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, उसमें आप अपने वो ऑप्शंस भरेंगे। तो व्हेन आस्क्ड टू रैंक मेजर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स ओनली थॉट फॉर द फर्स्ट 2 और 3 फेवरेट मेजर्स। जब आपको कहा जाता है कि यार ये रैंकिंग करें, 6 मेजर हैं, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पहले 3 जो है ना वो बड़े सोच के लगाते हैं, आगे जो है वो ब्लाइंडली जो दिल में आया, चल तू भी 6 लाया मैं भी 6 लाता है, 5 था 4। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि हर मेजर को, बाज़ दफ़ा आपकी इतनी बैड लक होती है कि आपको 6 नंबर वाला मेजर मिलता है और फिर आप शोर में चाह रहे होते हैं, सर वो मैंने तो इसमें जाना ही नहीं था, मैंने तो वो रखा था। तो ये चीज़ें पहले सोचने की हैं। जब आपको रैंकिंग का दूंगा कि रैंकिंग करें तो उस वक्त बहुत ध्यान से रैंक करना है, बार बार सोच के रैंक करना है। तीसरी चीज जो अक्सर बच्चे करते हैं, डबल माइंडेड, पहले मेजर कुछ और चूज किया। ओवर थिंकिंग इज ओवर किलिंग, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है आपके लिए। ज्यादा सोचेंगे ना तो आप मर जाएंगे। ये मैं आपको एक नेचुरल बात बता दूं, जितना दिमाग पे जोर डालेंगे ना, या इधर से करूं उधर से करूं, तो जितने मुंह उतनी बातें। आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, या फिर अपने सिंसियरेस्ट जो आपका कोई फ्रेंड या आपका बेहतरीन जो सिंसियर लोग होते हैं वो आपके फैमिली मेंबर हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे, स्टूडेंट्स वन ऑप्टेड अ मेजर वांटेड टू चेंज इट अगेन एंड अगेन ओनली फॉर देयर नेवर एंडिंग सेटिस्फेक्शन। अक्सर हमारे पास ये इश्यूज आते हैं, पहले मेजर चूज किया जी प्लांट ब्रीडिंग में जाना है, फिर आई लड़की मेरे पास, सर नहीं वो मेरी सहेलियां जो हैं वो हॉर्टिकल्चर में चली गई हैं, मैं उसमें जाना चाहती हूँ। फिर आई, नहीं सर वो मैंने प्लांट पैथोलॉजी में जाना चाहती हूँ, वहां पर मेरी सहेली चली गई। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हमेशा एक बार सोच समझ के फैसला करें। एंड वंस यू चूज अ मेजर, जब एक बार एक चीज को चूज कर लिया, देन स्टिक टू इट, उससे फिर चिपक जाएं, उसको पकड़ ले जोर से। ये डबल माइंडनेस का मतलब ये होता है कि आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं है। जब आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप जिस मर्जी दुनिया के मेजर में चले जाएं, आप हमेशा जो है ना वो बेचैनी की जिंदगी गुजारेंगे। तो हमेशा इस चीज को जहन में रखिएगा, चूज वाइजली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में गौर से चूज करना चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 सवालों के जवाब मैंने देने हैं। एक बच्ची ने ये सवाल पूछा था, फ्यू स्टूडेंट्स आस्क्ड मी दैट व्हाट इज द मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक मेजर, के सर वो मैं फलां मेजर में जाना चाहती हूँ या फलां मेजर में जाना चाहता हूँ, उसकी CGPA रिक्वायरमेंट क्या है। देर इज नो स्पेसिफिक CGPA रिक्वायरमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक मेजर, किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स, कितनी CGPA वाले किस मेजर में गए हैं। हमारे पास होती हैं सीटें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अभी मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 25 या 30 सीटें आपकी तकरीबन, या 30 to 40 सीट्स हर मेजर की अवेलेबल हो, माइट भी। ठीक है। जितनी भी होंगी वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बताऊंगा। अब उसमें जो 30-40 सीट्स होंगी उसमें हम प्रेफर करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, टॉपर्स विल बी प्रेफर्ड। टॉपर्स को सबसे पहले मौका देंगे सीटें भरने का, उसके बाद मीडियम CGPA वाले आएंगे, उसके बाद लो वाले आएंगे। चाहे लो वाले ने पहले नंबर पर ही क्यों ना लिखा हो कि मैंने जनाब फला मेजर में जाना है, इट डजेंट मैटर। ठीक है ना। तो जो टॉपर है वो पहले नंबर वाला उसका प्रेफर किया जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। और मेरिट भी इसी से बनता है। तो जितने बच्चे जिसमें ज्यादा लाइक चले जाएं उसका मेरिट बढ़ जाता है। लेकिन अब अगला सवाल जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेना चाहता हूँ, डेट इज, मैनी स्टूडेंट थॉट दैट अ मेजर विद हाई मेरिट मींस मोर स्कोप। इज इट ट्रू कि अगर किसी मेजर का मेरिट हाई है इसका मतलब ये है कि उसका स्कोप बहुत है? तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि डेट इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये भेड़ चाल चलती है, हर साल ही चलती है कि एक दो जो है वो टॉपर्स या एक दो क्लास में बाकायदा प्लांटेड स्टूडेंट्स भी होते हैं टीचर्स की तरफ से, जो थोड़ी सी गेम ऐसी चलाते हैं कि जनाब वो एक हाइप क्रिएट कर दी कि फला मेजर इज द बेस्ट मेजर। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड योर सेटिस्फेक्शन। तो चाहे वो कोई भी मेजर हो, जौन सा मर्जी चूज कर लें, अपनी पसंद से करें, ताकि आप उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आप अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकेंगे, बल्कि सरवाइव नहीं, आप उसका डायमंड बन के निकलेंगे वहां से।
तो ये जो है ना, ये इसके कि जी फलां मेजर का मेरिट बहुत है तो मैं भी इसी में चला जाऊं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो पसंद है उसमें जाएं, तो यही आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है। ये 2 पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। आखिरी बात जो मैंने यहाँ पर करनी है, हाउ डू यू रैंक द मेजर्स। अच्छा जी, अब रैंकिंग के लिए आमतौर पे ना 2 तरीके फॉलो होते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो आपको ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है, टॉप राइट साइड पर, के मेजर्स लिखे हुए हैं और आपको कहा कि इसको रैंक में लिख दें 1 2 3 4 5, जिस तरह आप इनको ऑप्ट करना चाहते हैं। पहले का मतलब है सबसे पहला ऑप्शन मेरा ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। अब इसमें चाहिए तो ये कि हर मेजर को सोच समझ के रैंक करें। ये नहीं कि 1 2 3 लगाया और आगे बस खैर है। ये मैंने जो ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ये मैंने रैंडमली एलोकेट किए हैं। मैंने ऊपर टिक का निशान लगाया, ये ठीक है, ये वाला गलत है। क्यों? इसमें ये सारे आपने खाली छोड़ दिए। कल को आपका प्लांट ब्रीडिंग में नाम आ जाता है, आप कहते हो सर मैंने तो चूज ही नहीं किया था। तो भाई क्यों नहीं किया था? आपको चाहिए था इसको करते। ठीक है ना? तो जब आपको ऑप्शन मिले उसको ध्यान से समझें, पढ़ें। यहाँ पर पहला है, आई थिंक टू चूज फेवरेट मेजर इज नॉट डिफिकल्ट। मैं ही समझता हूँ कि फर्स्ट मेजर चूज करना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक हो गया? पहला तो हर बच्चे का ही कोई ना कोई फेवरेट लाजमी होता है, टीचर की बेस पर या कोर्स की बेस पर या वट एवर द केस इज। तो उसको आप पहला नंबर दे सकते हैं, जो भी हो वो, चाहे एंटो हो, हॉटी, जो भी हो। अच्छा, दूसरा, इफ यू हैव टू फेवरेट मेजर्स। बाद दफा ऐसा भी होता है, सर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ये भी अच्छा मेजर लग रहा है, मुझे ये भी मेजर अच्छा लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो मैं फिर आपको मशवरा दूंगा, आप कॉपी के ऊपर प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स लिखें। प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं कि यार मेरे कोर्सेज में नंबर कैसे आए थे, मैं कितने इंटरेस्ट से पढ़ रहा था। उसको एक सवाल अपने से करें, उसको रैंकिंग में नंबर दें 1 to 5, कि यार ये 1 बहुत अच्छा या 1 बहुत बुरा, 5 बहुत अच्छा। ठीक है? तो आप कहते हैं सर फर्ज कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर की बात ही करता हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं किसी के मेजर की बुराई कर रहा हूँ। आप कहते हैं सर हॉर्टिकल्चर तो मुझे कख नहीं समझ लगी। तो वो कहता है यार मैं तो इसको 1 नंबर देता हूँ। ठीक है जी, 1 नंबर। दूसरा कहता है यार मुझे ना जो है वो पीबीजी बहुत अच्छा लगा, तो चलें ठीक है, पीबीजी को आप 4 दे दें। फिर आप कहते हैं यार मुझे कोर्स आसान लगा था या मुश्किल लगा था, टीचर का बिहेवियर कैसा था, वगैरह वगैरह। ऑल द टीचर बिहेवियर इज ऑल्सो काउंटेड, और ये बड़ा मैटर करता है। बच्चे इससे बड़ा इंप्रेस होते हैं। हम भी जब मेजर चूज करते थे तो उस वक्त टीचर बिहेवियर काउंट होता था। लेकिन एक जो जो सबसे बड़ी बात है जो हम भी उस वक्त नहीं सोचते थे, वो ये थी कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, उसको सबसे अहमियत उसको देनी चाहिए। ठीक हो गया? तो खैर वो आप इस तरीके से प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट लिखें, फिर उनका टोटल करें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मैं किस मेजर को पहला नंबर दूं। ठीक है? अच्छा, यू में ऑल्सो टेक एडवाइस फ्रॉम पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स। अगर कोई बहुत ही कोई कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, समझ नहीं लग रही सर मैं कौन सा रखूं, एग्रोनॉमी रखूं कि हॉर्टिकल्चर रखूं, तो आप यार अपने पेरेंट्स से मशवरा कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर से कर सकते हैं जो इस लेवल पर पढ़ा लिखा हो या आपको मशवरा दे सकता हो। ठीक है? अच्छा, तीसरा पॉइंट, रियल क्वेश्चन इज हाउ यू रैंक रिमेनिंग मेजर्स। नेवर रैंक ब्लाइंडली, कभी भी ब्लाइंडली रैंक नहीं करना। रियल क्वेश्चन ये है। अब उसको रैंक बड़े सोच समझ के करना है, बड़े ध्यान से करना है। और मैं अभी बताता हूँ, उसके ऊपर मैं आता हूँ। चौथा पॉइंट है, आफ्टर रैंकिंग, जब आप रैंक कर लें, कोई भी आपने नंबरिंग यहाँ पे लगा ली, आपको इसको 2-3 बार सोचना चाहिए। एक बार आपको इसको, मैं आमतौर पे यहाँ पे एक मशवरा आपको देता हूँ कि आप ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखी है ना, आप फिर बैड से गुड की तरफ भी एक बार शिफ्ट हो गया। सबसे बुरी चॉइस मुझे हॉर्टिकल्चर में फेंका जाएगा, अच्छा ठीक है, उसके बाद सॉइल साइंस है, अच्छा उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी है, अच्छा उसके बाद फलां है। आप अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप कहते हैं हाँ ये मैंने ठीक लगाई हैं, तो ठीक है। अगर आपको बाद में भी फील होता है कि नहीं यार यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, पीपी ऊपर कर देता हूँ, सॉइल साइंस नीचे कर देता हूँ, यू कैन डू इट। करें इसको उसी वक्त करें जब आपको मेजर चूज का ऑप्शन दिया है। लेकिन वंस कंप्लीटेड, एक बार अगर आपने उसको सबमिट करवा दिया देन, और सेटिस्फाई होकर सबमिट करवाएं, देन स्टिक टू योर डिसीजन, तब फिर अपने डिसीजन पर कायम हो जाएं। अभी भी बच्चों के, बेटा आपकी तरफ से किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया है, इसको काइंडली ऑफ करें। माइक्रोफोन ऑफ करें, एक बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है काइंडली। तो बेटा ये जो है ना, इसको ध्यान से, खास तौर पे ये जो मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं, ये उनके लिए बहुत अहम है जो बच्चे CGPA 3 या 3 से नीचे हैं। ठीक है? 3 से नीचे वालों के लिए तो ये यूं कह लें कि बहुत ही जरूरी है कि आप बेटा सारे जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से लगाएं। ये ना हो कि पहले 3 अच्छे लगा लिए, बाकी छोड़ दिए। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको यहाँ पे रैंकिंग के लिए 1 to 6 लिख दिया जाता है, आपको कहते हैं इसके अंदर आप हाथ से टाइप कर दें या मल्टीपल चॉइस दे दिया, उसमें कहा जी इसको चूज कर लें अपने ऑप्शंस को। इसमें
बाज बच्चे क्या करते हैं, ये देखें ये करेक्ट वे है, सारे मेजर मैंने चूज किए। बाज बच्चे इतने डाई हार्ड फैन होते हैं किसी एक मेजर के, वो सारों में ही वो भराते हैं रैंक, जैसे ये सारे हॉर्टिकल्चर भर दिए, एंटोमोलॉजी भर दी। तो उस बच्चे ने कोई अक्लमंदी नहीं कि उसने बेवकूफ़ी की है सबसे बड़ी, खुदा ना खास्ता उसका एंटो में नाम नहीं ना आता, तो अब उसको जिधर मर्जी हम उठा के फेंक दें। अब वो इस बात का अहल नहीं है कि वो कहे सर नहीं एंटो के बाद मुझे आप पीबी में फेंक दें या पीपी में फेंक दें, नहीं, कैसे फेंक दें, आपने ऑप्शन ही सारा अपना ज़ाया कर लिया। जब आपको ऑप्शन मिले, चाहे आप जितने मर्जी लायक हों, चाहे आप जितने मर्जी ना लायक हों, तमाम ऑप्शंस को ध्यान से रैंक करके अपने मेजर को जमा करवाना है। ठीक हो गया। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे। यहाँ तक हमारा आज का जो ये सेमिनार था ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह 14 जुलाई को होगा 11 बजे, उसमें टीचर्स आपको जो है ना वो बताएंगे हर मेजर के प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट। लेकिन उससे पहले मैंने जो आज आपको एक्सरसाइज दी है ना कि आप बच्चे इस बात को सोचें, वो बेटा सारे लाजमी इस वाली एक्टिविटी को हर बच्चा अपने दिमाग से गौर से इसको सोच ले। ये आपका माइंड पहले होना चाहिए कि मेरे में प्लस पॉइंट या मेरे में नेगेटिव पॉइंट क्या है। उसकी बेसिस पर फिर जब आप वो उसके ओरिएंटेशन के सेमिनार्स वगैरह या प्रेजेंटेशन सुनेंगे ना, तो फिर आपका माइंड बनेगा, हाँ यार ये भी मुझे ऑप्ट करना चाहिए, हाँ यार ये भी ठीक है, हाँ यार ये भी बेहतर है, वगैरह वगैरह। अब आपकी तरफ से अगर कोई सवाल है तो वन बाय वन रेज हैंड की कमांड की मदद से आप पूछें, ताकि इधर डिस्टॉर्शन ना हो। वन बाय वन आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। कुछ बच्चे ने रेज हैंड किया है, ठहरे जरा मैं देखता हूँ। जी अवैस अकरम, पूछिए। यस सर, मेरा ये सवाल था कि अगर कोई मेजर जो हमें पसंद है उसके लिए मतलब कि, और वो मेजर हमारे सब कैंपस में अवेलेबल नहीं है तो। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बेटा ये है कि इसमें एक रूल है। अगर तो आपको कोई, आप किसी खास मेजर में जाना चाहते हैं और वो मेजर आपके कैंपस में अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप एक दरख्वास्त लिखते हैं प्रिंसिपल साहब के नाम। बाद वो मैं कंफर्म कर दूंगा प्रिंसिपल के नाम लिखनी है कि रजिस्ट्रार के नाम लिखनी है। लेकिन उसके लिए जो उन्होंने रूल बनाया है वो ये है कि सिर्फ टॉपर्स को, यानी टॉपर्स मींस सीजीपीए में जो टॉप ऑफ दी हमारे टॉप 3 या टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं, उनको सिर्फ ये ऑप्शन अवेल होता है। मुझे जहाँ तक याद है सिर्फ टॉप 3 को शायद अवेलेबल है, उसके बाद किसी को अवेलेबल नहीं है। वो ये बात नहीं है कि हर स्टूडेंट उठे और वो कहे जी मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। मेन कैंपस में उनके पास अपने स्टूडेंट्स इतने होते हैं कि वो आमतौर पे आपको बॉदर ही नहीं करते। तो ये हो सकता है, इसमें आप इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि आपकी सीजीपीए का लेवल क्या है। ठीक है, बाकी अगर कोई बात हो वो व्हाट्सएप ग्रुप में फिर शेयर कर लेना, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो वैसे कोशिश करें जो अवेलेबल मेजर हैं इसी में से चूज़ करने की। ये भी मेजर बुरे नहीं है, सारे मेजर ही अच्छे हैं। और किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी है तो पूछे, शाबाश। जी तलहा, मोहम्मद तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, अगर फॉर एग्जांपल हमने मेजर एग्रोनॉमी रखना है तो मेन कैंपस में हम अप्लाई करें, ऐसे हो जाता है सर? मेन कैंपस में मेजर अ, करना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जो मेजर आपके कैंपस में बेटा ऑफर हो चुके हैं ना, वो तो आप किसी भी सूरत में मेन कैंपस नहीं जा सकते, क्योंकि जब आपके कैंपस में एक चीज़ ऑफर हो चुकी है तो फिर वहीं पर आपको वो पढ़ना लाजिम है। ठीक है, मेन कैंपस से कोई बच्चा अगर सब कैंपस में जाना चाहे, वो माइट भी उसका कोई रूल बन जाए, लेकिन सब कैंपस से वो मेन कैंपस में सिर्फ टॉपर्स जो है ना उनको वो प्रिविलेज हासिल है। नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो प्रिविलेज हासिल नहीं है। और वो भी मुझे याद पड़ता है सिर्फ एक बार एक स्टूडेंट ने अवेल की थी, साद लड़का था, वो 4x4 था। तो उसने प्लांट ब्रीडिंग में जाना था, और प्लांट ब्रीडिंग उस वक्त यहाँ पे ऑफर नहीं हुआ था। अब तो प्लांट ब्रीडिंग ऑफर हो चुका है, तो उसको हमने फिर वहाँ पे भेजा था। तो बहरहाल वो एक कॉम्प्लेक्स केस है। वो फिर अगर किसी ने ऐसा करना हो और वो टॉपर हो, तो वो फिर कैंपस आकर ना एक बार हमसे डिस्कशन कर ले, उसको फिर उसको उसके बारे में बेहतर गाइड कर देंगे। और कोई सवाल? किसी बच्चे का कोई सवाल, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है? जैसे मैंने पहले बताया कि बेटा ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, टीचर क्या कहेंगे या टीचर क्या करेंगे, वो तो वही करेंगे जो उनका काम है। ठीक है ना, जैसे किसी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो कभी कहता है कि मैं गलत दवाई दूंगा? कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि मैं गलत हूं, बाकी सारे ठीक है। एवरी वन इज सेइंग दैट आई एम द बेस्ट। नाउ यू हैव टू चूज कि आपको क्या अच्छा लगता है।
तो आपने ये माइंड पहले घर से बना कर आना है, या आपने ये थोड़ा बहुत अपने मुनीब को सवाल करना चाहता है? जी मुनीब पूछिए, मुनीब चौधरी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मैंने ये पूछना था कि सर वो कौन से मेजर हैं सर जिनमें जॉब ऑफर होती है, और कौन से ऐसे हैं जिनमें जॉब और बिजनेस दोनों ऑफर होते हैं? बेटा जो एग्रीकल्चर के मेन मेजर्स हैं ना, तकरीबन एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री भी उसमें आ जाता है। इवन कुछ और भी है, जैसे फूड साइंस तो खैर अभी ख़त्म हो गया, फूड साइंस पहले होता था ऑफर। इवन इन सम केसेस प्लांट ब्रीडिंग, तो ये बिजनेस के तौर पे अवेलेबल हैं। एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी मोस्टली जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, बिजनेस एज सच है नहीं, लेकिन मशरूम का है अगर करना चाहे। बाकी वो ना उस दिन जब ये ओरिएंटेशन होगी तो उसमें मेरे ख्याल में ना ये टीचर्स ज़्यादा बेहतर क्लियर कर सकेंगे। मैं अपने हॉर्टिकल्चर के बारे में बेहतर जानता हूँ, मैं प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी के बारे में इतना बेहतर नहीं जानता। तो वो मेरे ख्याल में ना हम ये वाला सवाल उस दिन ज़्यादा क्लियर कर सकेंगे कि यार कौन से मेजर्स में जॉब बिजनेस दोनों है। वो बताएंगे ना आपको, उन्होंने उसमें स्कोप में बताया होगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से बिजनेस वगैरह वगैरह, वो आपको वहीं से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी और कोई सवाल किसी ओके। बच्चे का पूछ लें, शाबाश। फिर मीटिंग एंड करूं, मैं ये चाह रहा हूं कि बच्चों की कंफ्यूजन एक बार दूर हो जाए। किसी किस्म का कोई और सवाल? अच्छा, अब जो है ना ये आपका मेजर सिलेक्शन, इसमें आपको मैं ये प्लान कर रहा था कि इसको हम गूगल फॉर्म पे ही करेंगे इंशाल्लाह। बाकी प्रिंसिपल साहब से मैं पूछूंगा, वो इसी तरह ही लिंक आपको भेजूंगा और उसमें क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। जैसे अभी 6 ऑप्शन है ना आपके पास, 6 मेजर्स हैं, तो 6 सवाल होंगे। पहले में चूज योर फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा चूज योर सेकंड ऑप्शन, तीसरा चूज योर थर्ड ऑप्शन। इस तरीके से वो रैंक लगे होंगे एंड यू हैव टू चूज। नीचे एमसीक्यूज या कोई मेन्यू दिया होगा, उसमें से आपने वो खास डिग्री प्रोग्राम जो है उसको चूज करना है। एंड बी केयरफुल, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि ये ना हो कि जनाब वो प्रॉब्लम हो जाए। इसमें एक और साइंस भी समझ लें, वो ये है कि आमतौर पे जब ये हम सीट्स फिल करते हैं ना, तो सबसे पहला ऑप्शन सबसे पहले देखा जाता है कि मतलब आपने एक बच्चे ने पहला ऑप्शन दिया, टॉपर्स में से फर्ज करें 5 बच्चे जो हैं उन्होंने पहला ऑप्शन एक मेजर को दिया, तो वो 5 बच्चे पहले उस सीट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स होंगी वो सेकंड ऑप्शन के लिहाज से देखी जाएंगी। ठीक है ना, कि यार निचले सीजीपीए वालों के क्या हिसाब है, हो सकता है किसी ने सेकंड में वो ऑप्शन दिया हुआ हो, तो सेकंड ऑप्शन वाला फिर वो ऑक्यूपाई करेगा, फिर थर्ड ऑप्शन वाला करेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक टॉपर है 4x4 है, उसने जाके फिफ्थ ऑप्शन पे कहीं कोई खास मेजर दिया हुआ है ऑप्शन के तौर पे, तो वो जब तक चौथा ऑप्शन तक पहुंचते हैं, सीटें पहले जब ऑक्यूपाई हो चुकी होती हैं उस मेजर की, तो फिर उसको वो हम क्लेम नहीं देते, क्योंकि वो उसने जो पहला या दूसरा तीसरा दिया उसमें उसको डाला जाता है मेजर में। चौथे की बारी आमतौर पर उसकी नहीं आती। हाँ लेकिन मैंने जो बताया कि सीजीपीए लो वाले हैं उनको बहुत ध्यान रखना है और देख के मेजर चूज करने हैं। ये नहीं कि भेड़ चाल चली, सर मैंने तो ये किया, मैंने ये किया। अच्छा, बाद ऐसे शहजादे भी हैं, उनको पता होता है कि जनाब मैं एग्जांपल देता हूँ कि एग्रोनॉमी का मेजर फर्ज करें, उसमें ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं जी लाइक स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं अच्छा हमने भी एग्रोनॉमी में जाना है, सर ने कहा था आखिरी ऑप्शन चूज होता है हमारा, तो वो आखिर में 6ठे नंबर पर एग्रोनॉमी रख देते हैं। ओ भाई ऐसा केस नहीं है, ठीक है। वो 6ठे पे भी आपको नहीं मिलेगा अगर उसमें जगह फिल हो गई। तो जिस जहाँ पे जगह खाली होगी वहीं पर वो जो है ना जो लो सीजीपीए स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पे फेंका जाएगा। तो ये चीज़ लो सीजीपीए वाले जान ले इस बात को, ये कोई आपका राइट नहीं है। अब इसमें हम जो है ना वो एक हमने जो रूल बनाया उसी को फॉलो करेंगे। और कोई सवाल किसी किस्म का कोई पूछना चाहता है? चले कोई नहीं, तो ठीक है, ये मीटिंग एंड करता हूँ। आई थिंक आई होप कि आज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब बच्चे आसानी से मीटिंग में आ गए थे। जो नहीं आए उनके लिए रिकॉर्डिंग मैं ये रख दूंगा यूट्यूब पर। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होगी। आप अपने जो है ना ये ज्वाइन कीजिएगा इसी तरह टीम्स को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग में एंड कर रहा हूँ बेटा।